हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। साइबर क्राइम न्यूज अपडेट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेषतः 3 न्यूज के बारे में बात करेंगे। पहली खबर है तेलंगाना से, जहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम में पड़कर आत्महत्या कर ली है, उसके बारे में जानेंगे। दूसरी खबर है हरियाणा के मेवात रीजन से, जहां पर पुलिस ने एक बहुत बड़ा अभियान चला करके 125 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि डेटा एंट्री स्कैम में शामिल रहे हैं। तो पहली खबर जो कि दुखद खबर है वो आ रही है तेलंगाना के संगारेड्डी जिले से। दरअसल यहां पर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जिनकी उम्र 30 साल थी, साइबर ठगों ने 12 लाख रुपए की ठगी का शिकार बना लिया। मॉडस ऑपरेंडी क्या था? वही टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम, जिसके बारे में मैं लगातार वीडियोस बनाता आ रहा हूं और बताता आ रहा हूं कि किस तरह से ये साइबर अपराधी लोगों को शिकार बना रहे हैं और लाखों रुपए की ठगी उनके साथ की जा रही है। ठीक ऐसा ही हुआ 30 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जदावत अरविंद के साथ में, जो कि संगारेड्डी जिले के रहने वाले हैं। उनको टेलीग्राम पर स्कैमर्स ने अप्रोच किया और वर्क फ्रॉम होम के नाम पर एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने पेश की गई। उन्होंने कुछ टास्क किया, टास्क करने के बाद उनको 200 से 250 रुपए दे दिए गए। धीरे धीरे टेलीग्राम ग्रुप में ले जा करके उनको अलग अलग टास्क करा करके कुछ पैसे शुरुआत में दिए गए। बाद में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उनसे कुछ पैसे जमा कराए गए। जैसा कि मैं आपको टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम में बताता आया हूं कि इनका मॉडस ऑपरेंडी यही है कि शुरुआत में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने के बाद, कुछ रिटर्न देने के बाद एक बड़ी रकम इन्वेस्टमेंट के तौर पर ली जाती है और उसके बाद आपको फंसा दिया जाता है एक ऐसे जाल में, जहां पर जब भी आप अपने पैसे को विड्रॉ करने के लिए कहते हैं तो वो आपको एक नया कारण देकर के और पैसे इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। मसलन अगर आपने 2 लाख रुपए ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आपको बताते हैं कि आपको 20 टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे और इनमें कुछ प्रीमियम टास्क भी आएंगे और हर प्रीमियम टास्क पर आपको एक राशि जमा करनी होगी, जो कि 1 लाख से लेकर 5 लाख तक कुछ भी हो सकती है। जब आप वो सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं और पैसों की डिमांड करते हैं तो आपको बताते हैं कि अब आपको टैक्स देना है, या फिर आपने कोई टास्क गलत कर दिया है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया है तो आपको रिपेयर टास्क खेलना पड़ेगा, उसमें भी आपको पैसे की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस तरह से अलग अलग तरीके से वो आपसे पैसे लेते रहते हैं और जब एक बड़ी राशि उनके पास पहुंच जाती है तो वो आपको ग्रुप से बाहर कर देते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जदावत अरविंद के साथ में, जिनकी उम्र सिर्फ 30 साल थी और 3 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। विडंबना की बात यह है कि 5 मई 2023 यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ही उनकी बहन की शादी थी और ये जो 12 लाख रुपए हैं ये उनके परिवार वालों ने उनकी बहन की शादी के लिए जमा करके रखे थे। यानी कि सेविंग्स का वो पैसा जो कि घर वालों ने उनको दिया था, वो पैसा स्कैमर्स ने उन्हें शिकार बनाकर उनसे ठग लिया। आखिरकार बुधवार को उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और यही नहीं, ठगे जाने के बाद उसने साइबर अपराधियों से बार बार गुहार की, बार बार कहा कि प्लीज मेरे पैसे लौटा दो, मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे घर में मेरी बहन की शादी है, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, कृपया मेरे पैसे लौटा दो। लेकिन उसके बाद भी किसी भी साइबर अपराधी का दिल नहीं पिघला। और ऐसा पहले मामले में नहीं हो रहा है। जितने भी शिकार हैं गिड़गिड़ाते हैं, अपना घर दिखाते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजते हैं कि देखो भैया मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मेरे पास कहीं आने जाने के पैसे नहीं है, प्लीज थोड़ी कृपा कर दो, मेरे पैसे वापस कर दो। दोस्तों बहुत ही दुखद खबर है और ये 1-2 खबरें जो कि समाचार में आ रही हैं ढूंढने से भी नहीं मिलती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसे सैकड़ों लोग मुझे मैसेज करते हैं और मुझे कहते हैं कि वो सुसाइड कर लेंगे और कुछ लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट्स किए भी हैं। इसके पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि तेलंगाना में ही एक और मामला ऐसा आया था जहां एक महिला ने भी सुसाइड किया था। आपको बता देता हूं, ऐसी बहुत सारी खबरें दबी रह जाती हैं, सामने ही नहीं आती हैं कि उन विक्टिम्स के साथ क्या हो रहा है जिन्होंने लाखों लाख रुपए इस टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम में गवा दिए हैं। सरकार से गुजारिश है कि इसका जरूर कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। टेलीग्राम के ऊपर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि टेलीग्राम की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से इन सारे साइबर अपराधियों को शह मिलती है, उनको एक रास्ता मिलता है लोगों को ठगने का। तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी यही अपील है कि देखो, जीवन समाप्त करके आप अपने किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपके जीवन समाप्त कर लेने के बाद आपसे जुड़े हुए तमाम लोगों को कितनी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ये शायद आप सोच भी नहीं सकते हैं। मैं जानता हूं मेरे लिए उपदेश देना बहुत आसान है, जिसके पैसे गए होते हैं वही जानता है कि उसका दर्द क्या है, लेकिन जीवन समाप्त कर लेना निश्चित ही इस समस्या का समाधान नहीं है।
अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो कि हरियाणा के मेवात रीजन से नूंह जिले से आ रही है, जहां पर पुलिस ने एक बहुत बड़ा रैकेट, एक बहुत बड़ा ठगी का जो नेक्सस है उसका भंडाफोड़ किया है। दरअसल हरियाणा पुलिस की 102 टीमों ने, जिसमें कि 22 जिलों के 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे, मिलकर के नूंह जिले के 14 गांव के 300 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ रेड की, जो कि रात में 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चलती रही और उसमें 125 से अधिक साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को बहुत दिनों से सूचना मिल रही थी कि नूंह जिले के 40 गांव आज जामताड़ा के बाद आज एक साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा हॉटस्पॉट बन चुके हैं, जिसकी वजह से पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट तैयार की। उनको 3 दिन का प्रशिक्षण दिया गया और जानकारी लीक ना हो इसलिए बहुत ही भरोसेमंद लोगों को इस टीम में शामिल करने के बाद एक बहुत बड़ी रेड, शायद इंडिया में अब तक की सबसे बड़ी रेड, नूंह जिले में रात में 11 बजे से अभियान चलाया गया और इतने बड़े मात्रा में शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। हालांकि बहुत सारे अपराधी इस सूचना के मिलने के बाद नूंह से सटे हुए राजस्थान के भरतपुर और अलवर भी भाग खड़े हुए, क्योंकि कई सारे लोगों की रिश्तेदारी वहां पर है और ये जो जितने भी स्कैमर्स हैं वो नूंह से ही नहीं बल्कि अलवर और राजस्थान के भरतपुर से भी ऑपरेट किया करते थे, लोगों को ठगी का शिकार बनाया करते थे। तो गिरफ्तार अपराधियों से 66 स्मार्टफोन, 65 फेक सिम कार्ड्स, 166 आधार कार्ड, 3 लैपटॉप, 128 एटीएम कार्ड्स, 2 एटीएम की स्वाइप मशीन, 6 स्कैनर्स और 5 फर्जी पैन कार्ड बरामद किए हैं। साथ ही इनके पास से 8 देसी कट्टे, उनके कारतूस और साथ में चोरी की हुई 2 कारें, 22 मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर भी बरामद किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग घर से बाहर निकलकर जंगलों में और पहाड़ों में जाकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे और ये अलग अलग ठगी के जो भी रास्ते होते हैं, चाहे वो सेक्सटॉर्शन हो, न्यूड वीडियो बनाकर लोगों को ठगना, चाहे वो फेक इलेक्ट्रिसिटी बिल या केवाईसी के नाम पर लोगों को ठगना हो, चाहे वो OLX में सामान बेचने वाला स्कैम हो, चाहे वो कोरियर का स्कैम हो, चाहे वो बैंक अधिकारी बन करके किसी को फोन करना और उसको लूटना हो, या जो अलग अलग तरह के जितने भी साइबर अपराध आप सुनते हैं, लगभग हर तरह का साइबर अपराध ये ठग नूंह में बैठ करके पूरे देश में इस तरह का नेक्सस चला रहे थे और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ये साइबर अपराधी हैं वो या तो अनपढ़ हैं या हाई स्कूल भी पास नहीं है। और 1-2 नहीं, सूचना के आधार पर नूंह जिले के 35 से 40 गांव इस पूरे अपराध में शामिल थे और वहां पर प्रॉपर कोचिंग सेंटर चलाया जाता था, लोगों को सिखाया जाता था नए नए अपराधों के बारे में, नए नए हथकंडों के बारे में कि भैया ये स्कैम कैसे करना है, इस स्कैम को करने के लिए क्या करना है। तो गांव के सभी लोग जो कि अनपढ़ हैं मूलतः, वो सभी इस ठगी के व्यापार में शामिल थे और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। ठगी करने के बाद उनके महंगे शौक थे, दारू पीना, यहाँ वहाँ घूमना, महंगी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करना, गुड़गांव बॉम्बे जाकर के अलग अलग जगहों पर घूमना और इस तरह से पैसों को उड़ाना। यही है उनकी जीवन शैली। पकड़े जाने के बाद अब पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है कि किस तरह का अपराध उन्होंने किया है, सारे खातों की जानकारी की जा रही है कि कितने पैसे इन्होंने लूटे हैं, किसको किसको इस तरह के अपराध में शिकार बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि साइबर क्राइम के इतने बड़े जो लेवल पर जो ये अभियान चलाया गया है, ऐसे ही अभियान पूरे देश में चलाए जाने की जरूरत है और इस तरह के साइबर अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेजे जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बता दूं कि गिरफ्तार अपराधियों में एक ऐसे अपराधी को भी गिरफ्तार किया है जिस पर 10,000 रुपए का इनाम है और वो 30 से ज्यादा अलग अलग मामलों में वांछित है। चलिए अब रुक करते हैं तीसरी खबर का, जो कि दिल्ली के बवाना से आ रही है, जहां पर साइबर पुलिस ने 2 ऐसे अपराधियों को महाराष्ट्र के नागपुर और गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है, जो कि वर्क फ्रॉम होम जॉब्स यानी कि डेटा एंट्री जॉब्स के बहाने लोगों को ठगा करते थे, लोगों को शिकार बनाया करते थे और उनसे लाखों रुपए की ठगी किया करते थे। दरअसल दिल्ली की एक लड़की ने साइबर क्राइम में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उसको डेटा एंट्री जॉब्स के नाम पर लाखों रुपए की ठगी उसके साथ की गई है और उसको अब भी जो स्कैमर्स हैं वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और उससे और पैसों की डिमांड कर रहे हैं। पुलिस ने इस पूरी घटना पर जब अपनी तफ्तीश की तो उन्होंने पाया कि इसमें शामिल दोनों अपराधी, जो कि एक नागपुर से ऑपरेट कर रहा था जो कि महज 9th क्लास तक पढ़ा लिखा था और दूसरा अपराधी सूरत का रहने वाला था जो कि सिर्फ
11th क्लास तक पढ़ा लिखा था। तो उन्होंने अपना पूरा एक नेक्सस बनाया हुआ था और लोगों को वो डरा धमका करके उनसे पैसों की उगाही कर रहे थे। अब साइबर पुलिस की इस सफलता के बाद एक किरकिरी ये भी हुई कि उसके बाद ही पुलिस ने अपने ही 2 सिपाही जो कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार क्यों किया? क्योंकि वो उन परिवार वालों से जिन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस लड़की के परिवार वालों से 7.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और उसकी पहली किस्त 1 लाख रुपए इस प्रेस विज्ञप्ति के बाद ही उनसे लेने के लिए बाहर गए और वहीं पर साइबर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। तो जैसा कि कई मामलों में हम देखते हैं कि पहले तो आप साइबर ठगी के शिकार हो जाते हो और उसके बाद साइबर पुलिस वाले ही या दूसरे पुलिसकर्मी जो कि भ्रष्ट हैं पूरी तरह से, वो उनसे ही पैसे लेते हैं। अब केस सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे मिल गए, क्योंकि जो गिरफ्तार अपराधी थे उनके पास से सिर्फ 61,000 रुपए बरामद हुए थे और उस लड़की से उन पुलिसकर्मियों ने 7.5 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की थी और 1 लाख रुपए की जो पहली किस्त थी वो उस प्रेस विज्ञप्ति जहां पर पुलिस अपनी महानता बता रही थी कि भैया हमने ऐसे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, उसी प्रेस विज्ञप्ति के आधे घंटे बाद उस रिश्वत की पहली किस्त दी जानी थी और वहीं पर साइबर पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उन दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर करेंगे बात किसी और नए साइबर अपराध के बारे में। मुझे दीजिए इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइबर अपराध के नए नए तरीकों से सतर्क रहिएगा। मैं आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से छोटे या बड़े साइबर अपराध के बारे में समय समय पर अवगत कराता रहता हूं।